पिछले साल 6 जून 2022 को बिहार की गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें यह बताया कि अब तो बिहार में कास्ट सेंसस होके ही रहेगा। एंड फाइनली 2 अक्टूबर 2023 को गांधी जयंती के दिन बिहार की गवर्नमेंट ने कास्ट सेंसस के सारे डेटास को देश के सामने डिस्क्लोज कर दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं अमर यादव। कुछ दिन पहले बिहार में जो कास्ट सेंसस हुआ है उसके बारे में आज हम आप सबको डिटेल्स में पूरी तरीके से बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले साल 2022 में बिहार की गवर्नमेंट यानी बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव जी ने डिसाइड किया कि जो लोग नंबर में ज़्यादा होते हुए भी सोशली और इकोनॉमिकली अभी पीछे रह गए हैं या उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, उनको इक्वल लाने के लिए बिहार में कास्ट सेंसस होना बहुत ही ज़रूरी है। और फिर इस कास्ट सेंसस के प्रोसेस को 7 जनवरी 2023 को स्टार्ट कर दिया गया और इस प्रोसेस को कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को सौंप दी गई। इस सेंसस को कराने के लिए विजागा ऐप जो कि एंड्रॉयड ऐप है उसकी सहायता ली गई और महाराष्ट्र की एक कंपनी ट्राइजेंट टेक्नोलॉजी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और इसमें लगभग 5 लाख एम्प्लॉयज़ के स्टाफ को लिया गया जिन्होंने घर घर जाकर इस सेंसस को कंप्लीट कराया और बिहार की गवर्नमेंट की कंटिजेंसी फंड से लगभग 500 करोड़ रुपए की पूरी लागत से इस सेंसस को कराया गया। इस सेंसस को पूरे 2 चरणों में कंप्लीट किया जाना था, जिनमें से टोटल 204 कास्ट का सर्वे किया जाना था, जिनमें से 30 ओबीसी के, 113 ईबीसी के, एससी के 22 थे और एसटी के 32 थे, जबकि जनरल की 7 कास्ट थी। फर्स्ट फेज 7 जनवरी को स्टार्ट हुआ जिसमें लगभग 38 जिले के लोगों का सर्वे किया गया और लगभग 2.5 करोड़ फैमिलीज़ का सर्वे किया गया, जिसमें लोगों के हाउस नंबर्स को काउंट किया गया था और परिवार में जो मुखिया है उसका नाम पूछा गया था और भी बहुत से डिटेल्स मांगे गए थे और पहला फेज़ 21 जनवरी तक इजीली हो गया। दूसरे चरण में लोगों की कास्ट, लोगों की सब कास्ट और लोगों के सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशन को पूछा गया और जिसमें लगभग 17 क्वेश्चन सभी से पूछे गए, जिसमें से मेन थे आधार नंबर और कास्ट सर्टिफिकेट नंबर और राशन कार्ड नंबर और सभी कास्ट का एक अपना डिफरेंट कोड बना दिया गया। इस सेंसस में उन्हें भी शामिल किया गया था जो बिहार के हैं लेकिन काम करने के लिए कहीं बाहर गए हुए हैं। इस तरह यह सेंसस 16 अगस्त 2023 को कम्प्लीटली खत्म हो गया। जब ये सेंसस बिहार में अच्छे से चल रही थी तो बिहार के कुछ लोगों ने इसका पूरी तरीके से अपोज किया। यहाँ तक बिहार के यूथ ऑफ इक्वलिटी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाके एक पिटीशन दायर कर दिया और बोला कि ये कानून के जस्ट अगेंस्ट है। वहीं दूसरी तरफ देश की होम मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट में जाके ये बोला कि ये काम केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, इसे कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं करा सकती। फिर कुछ मंथ तक बिहार की गवर्नमेंट को इस सेंसस को रोकना पड़ा, लेकिन फिर जुडिशियल प्रोसेस सही से हो जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से बिहार सरकार को इस सेंसस को कराने के लिए परमिशन दे दिया। फिर फाइनली 2 अक्टूबर को नीतीश कुमार जी ने सेंसस के डेटास को सभी के सामने रिलीज कर दिया। आइए अब जानते हैं कि इन डेटास में क्या क्या निकला, किसकी कितनी संख्या निकली। इसमें लगभग 36% ईबीसी मतलब जो इकोनॉमिकली वीक हैं और 27% ओबीसी जो कोई रिजर्वेशन नहीं लेते हैं और टोटल जो बैकवर्ड क्लास है वो पूरा मिला के 63% निकला और शेड्यूल कास्ट 19% जबकि शेड्यूल ट्राइब 1% निकला और जनरल के लोगों की संख्या 15% पाई गई। अगर हम बात करें टोटल हिंदूज़ की तो ये पूरा आंकड़ा हुआ 81%, जबकि मुस्लिम्स वहाँ पे 17% हैं और बाकी 0.31% में अदर रिलीजन है और पूरी जो पॉपुलेशन निकल के आई वो अप्रॉक्स 13 करोड़ निकल के आई, जिसमें लगभग बैकवर्ड क्लास जो है वो अप्रॉक्स 8 करोड़ है, बाकी 5 करोड़ में बाकी सारे हैं। अगर हम हिंदुओं के अंदर ही कास्ट की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा यादव निकला जो कि 14% पूरा निकला, जबकि राजपूत 3%, ब्राह्मण 3%, कुर्मी 2%, तेली 2%, मल्लाह 2%, नोनिया 1%, बनिया 2%, भूमिहार 2%, कोयरी 4%, रविदास 5% और ऐसी बहुत सी कास्ट हैं। तो ये रहा बिहार का पूरा कास्ट सेंसस। आप क्या सोचते हैं, ये पूरे देश में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो पूरे देश में होना ही चाहिए, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या बारी उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी ही चाहिए, फिर चाहे वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, ब्यूरोक्रेसी हो या पार्लियामेंट हो।
या फिर जुडिशरी क्यों ना हो, उन्हें उनके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन और रिसोर्स मिलने ही चाहिए। थैंक यू सो मच।